ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स बोल सकते हैं इसको। हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स को कैसे हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। इस ग्रुपिंग का एक तरीका होता है सीरीज ग्रुपिंग, एक होता है सीरीज ग्रुपिंग, एंड नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है आप लोगों का पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो पहला वाला देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग किसको बोलते हैं। नंबर वन इज सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, ये सीरीज ग्रुपिंग कैसा है, लेट अस सी नाउ। ओके, सपोज हम लोग के पास कैपेसिटर्स है 2 या 3 कैपेसिटर्स मान लेते हैं फॉर दिस केस। फॉर ये जो डिराइवेशन करेंगे इसके लिए हम लोग मान लेते हैं मेरे पास 3 कैपेसिटर्स है जिसका कैपेसिटी क्या, कैसा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो ग्रुपिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरली हम लोग सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए पढ़ेंगे। ओके, सो ये जो ग्रुपिंग होगा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, लेट अस से हम लोग के पास 3 कैपेसिटर्स है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी कितना है, सपोज C1। ओके, तो इसको मैंने कनेक्ट किया एक दूसरा कैपेसिटर के पास साथ, इसका कैपेसिटी कितना है C2, और इसके साथ और एक कनेक्ट कर दिया मैंने, ये थर्ड वाला कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी कितना है C3। ठीक है बच्चों, और इसको क्या किया है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लगा दिया है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और इसको नेगेटिव टर्मिनल से या हम लोग 8 भी बोल से इसको ग्राउंड कर दिया। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यार ये पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अगर हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 0 पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, यू ऑलवेज नो, क्या पता है कि इसका कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या है, C है, C1 है, इसका क्या है C2 है, इसका क्या है C3 है। जैसे यहाँ से चार्ज आएगा, चार्ज आएगा, चार्ज आएगा, यहाँ पे आके क्या करेगा, इस प्लेट को चार्ज बना देगा। लेट अस से इस चार्ज को चार्ज बना दिया, ये से प्लेट ये पॉजिटिवली चार्ज बना देगा प्लेट को, ठीक है, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, आके क्या करेगा, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज बना देगा। जैसे ये पूरा प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या करेगा, ये तो इसमें कोई कनेक्शंस नहीं था इसके साथ, क्योंकि ये प्लेट और इस प्लेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना पॉजिटिव आया है, क्योंकि ये मेटेलिक प्लेट है, यहाँ पे कितना आएगा, नेगेटिव चार्जेस आएगा। कितना नेगेटिव चार्जेस आएगा, यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया है उतना ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गया है। ओके, सिमिलरली इस प्लेट में भी क्या आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। कितना पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जितना पॉजिटिव आया है उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के चलते यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और यू कैन थिंक इन दिस वे, ये नेगेटिव आ गया, ये न्यूट्रल प्लेट था, यहाँ पे क्या आ जाता है, ये पॉजिटिव आ जाता है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव, ये जो न्यूट्रल प्लेट था इसका नेगेटिव को इंड्यूस करेगा, ऐसे नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो हम लोग ये पॉजिटिव वाला नहीं ड्रॉ करते हैं। ओके, ये नहीं ड्रॉ करेंगे, और इस नेगेटिव को भी नहीं ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। ओके, क्या होगा, अगर यहाँ पे चार्ज Q है, इस पॉइंट में अगर यहाँ से चार्ज गया Q, तो इस पॉइंट में भी चार्ज क्या हो जाएगा, इस प्लेट का भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q। सिमिलरली इस प्लेट का भी चार्ज क्या हो जाएगा, इस प्लेट का भी चार्जेस क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये भी क्या हो जाएगा, इस प्लेट का भी चार्ज हो जाएगा Q। लेट अस से इन दोनों के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्या है, V है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो ये आ गया। जैसे ही इसका कैपेसिटी क्या है, C1 है, और चार्जेस क्या है, इस पूरा प्लेट का, इस पूरे प्लेट का चार्जेस कितना है, इस प्लेट का, ये जो प्लेट है चार्ज कितना है, Q। इस प्लेट का भी चार्ज क्या है, Q। इस प्लेट का भी चार्ज क्या है, Q। तो इसमें एक पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिस्ट करेगा। ओके, क्यों, हम लोग को क्यों क्या पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, C, V होता है। Q इज इक्वल टू C भी कहाँ में पढ़ा है, हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा है। नाउ अगर इस प्लेट का कैपेसिटी है C1, चार्जेस कितना है, Q, तो इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होना चाहिए, V नहीं होगा, क्योंकि इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है, ये दोनों एंडिंग है, ये वाला एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज भी है, नहीं है।
ये वाला पॉइंट, दैट मीन्स ये जो प्लेट है इस पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना है, वी है। तो हम लोग को क्या चाहिए, दोनों प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है। लेट अस से ये क्या कितना है, लेट अस से दिस वोल्टेज इज V1। यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो क्या है, V1 है। और यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यों, कहाँ तक ड्रॉ करना है। सपोज यहाँ पे जो मैंने चार्ज ड्रॉ किया वहाँ तक लाइन खींचेंगे ये। सिमिलरली ये जो प्लेट है C2, इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। इस प्लेट के लिए वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V2। सिमिलरली ये वाला प्लेट के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V3। ठीक हो चाहिए, डायग्राम समझ में आ गया है। इनिशियली हम लोगों ने क्या लिया है, 3 कैपेसिटर्स लिया है। तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटी कितना है, एक का है C1, एक का है C2 और एक का क्या है C3। ये तीनों कैपेसिटर्स है। इन तीनों कैपेसिटर्स को अगर एक के बाद एक ऐसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, Q आएगा, कितना चार्ज इसको देगा, बिकॉज ऑफ इंडक्शन उतना ही चार्ज इसमें आएगा, बिकॉज ऑफ दैट उतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है इस डायग्राम का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग है, ये जब तीनों प्लेट को हम लोग जोड़ेंगे, तीनों मिलके कैसा काम करेगा, नेट इफेक्ट जो देगा। सपोज मान लेते तीनों मिलके एक के जैसा काम कर रहे हैं, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये तीनों मिलके सपोज ये तीनों कंबाइन होके ये एक ऐसा प्लेट बन गया, ये प्लेट हो गया तीनों कंबाइन के बाद। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, वो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये ग्राउंडेड है। तो ये जो वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज भी, और इस कैपेसिटी, इसका जो कैपेसिटेंस होगा इसको हम लोग मान लेंगे कितना है, ये इस प्लेट का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इस प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं कैपेसिटी कितना है, CS है। ये CS जो है वो क्या है, ये CS जो है इन तीनों ने जो मिलके इफेक्ट करेगा, तीनों का जो नेट इफेक्ट होगा उसको मैंने मान लिया क्या है, वो क्या है, CS है। CS S क्यों लिखा है, क्योंकि ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज है, इसलिए सफिक्स में मैंने क्या लिख दिया, C। ओके ना, इस डायग्राम से आप लोग देखिए, ये जो V वोल्टेज है ये कैसे बना है, V वोल्टेज, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2 एंड V3। हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, V है। ये V वोल्टेज किस चीज़ से बना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। सो फ्रॉम द डायग्राम, ये वाला डायग्राम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द डायग्राम दैट इज V इक्वल टू क्या है, यहाँ पे V इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से इक्वेशन नंबर ये 1 लेके मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये वोल्टेज भी है, देखने से पता चल रहा है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 होने के बाद ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। अगेन इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है, V1 है। तो हम लोग ये V1 को कैसे लिख सकते हैं, नाउ सी, हम लोग को पता है Q इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू CV। इस प्लेट के अक्रॉस में चार्ज क्या है, Q चार्ज है, कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस में, V1 है, तो ये आ जाएगा V1। तो सिमिलरली Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 V1। तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा, Q अपॉन C1। तो V1 के जगह में क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन C1। सिमिलरली V2 के जगह में क्या लिख सकता हूँ, V2 क्या हो जाएगा, इस प्लेट के अक्रॉस में क्या हो जाएगा, इस प्लेट के अक्रॉस में भी ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज है V2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका चार्ज कितना है इस प्लेट का, इसका भी क्या है, Q है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय C2। ठीक है बच्चों। सिमिलरली इस प्लेट के लिए क्या लिखेंगे, V3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, Q चार्ज है, डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटी कितना है, C3 है, तो C3। ओके नेक्स्ट ये वाला प्लेट देखिए, ये वाला प्लेट में, इस प्लेट में भी टोटल चार्ज क्या होगा, Q के बराबर होगा। ओके सभी प्लेट में Q है, कंबाइन करने से भी चार्जेस क्या हो जाएगा, Q के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो CS है नेट इफेक्ट, इसका CS, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V मान लेते हैं, V। तो V इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। चार्ज कितना है इसमें, Q, ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, CS।
एस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, V1 किसके लिए, इस प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए V1 इक्वल टू क्या लिखा है, Q डिवाइडेड बाई C1। इस प्लेट के लिए कैपेसिटी क्या है, C2 है, वोल्टेज कितना है V2, तो V2 इक्वल टू क्या लिखा है, Q बाई C2। इस प्लेट के लिए कैपेसिटी कितना है C3, तो क्या लिख सकते हैं Q बाई C3, V3 का वैल्यू। सिमिलरली इस प्लेट के लिए V क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई CS, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। V का वैल्यू कितना मिला मुझे, ओके, ये V का वैल्यू कितना मिला, Q डिवाइडेड बाई CS, प्लस V1 का वैल्यू कितना मिला मुझे, Q बाई C1, सो दिस इज Q अपॉन C1। इसका वैल्यू कितना मिला, V2, Q अपॉन C2, Q अपॉन C2, प्लस इसका वैल्यू कितना मिला V3 का, दैट इज Q अपॉन C3। इसको अगर हम लोग Q सभी में हटा देते, कैंसिल लेते, कॉमन लेके, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब सीरीज कनेक्शन होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। रिमेंबर ये 1 बाय CS है, इसका जो आंसर आएगा फिर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को CS मिलेगा। हम लोग को अल्टीमेटली यहाँ पे क्या निकालना है, CS निकालना है, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन, ग्रुपिंग इन केस ऑफ सीरीज। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। ये तो सीरीज वाला के लिए आ गया, आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मेन चीज क्या है, सीरीज कनेक्शन में सभी प्लेट्स में चार्जेस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सभी प्लेट में चार्जेस क्या था, सेम सेम सेम, सीरीज कनेक्शन में ऐसे याद रखना है। सीरीज कनेक्शन में हर एक प्लेट में चार्जेस क्या हो जाएगा, सेम, वोल्टेज क्या हो जाएगा डिफरेंट, एंड कैपेसिटी ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्लेट्स के लिए डिफरेंट कैपेसिटीज होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं हम लोग, पैरेलल ग्रुपिंग। नंबर 2 इज योर पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सर्च। इसमें भी हम लोग 3 प्लेट्स ले लेते हैं। जैसे ये वाला एक प्लेट है, सपोज दिस इज 1 प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट। इसका कैपेसिटी कितना है, ओके, इसका कैपेसिटी है C1, इसका कैपेसिटी है C2, इसका कैपेसिटी है C3। तीनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे। अभी इसको कनेक्ट किया, इसको भी कनेक्ट किए इसके साथ, इसको कनेक्ट किए हैं इसके साथ। तो ऐसा कनेक्शन होने से इस पॉइंट से क्या लिया, एक वायर लिया और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट किया। इस पॉइंट से एक वायर लिया, इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है, मान लेते हैं V, ये V वोल्टेज है। इन तीनों प्लेट के अक्रॉस में V वोल्टेज है। इस केस में क्या होगा अभी बच्चों, देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से Q चार्ज आ रहा है, सपोज Q चार्ज आ रहा है यहाँ पे। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, इसका रास्ता कितना मिला, एक ये रास्ता जाना है, ये जाएगा, तो तीनों तो अलग अलग रोड मिल गया जाने के लिए। तो मैं मान लेते यहाँ से गया चार्ज कितना गया, Q1 चार्ज गया। जैसे एक पानी का पाइप है, पानी आया, रास्ता कितना है, 3 रास्ता है। तीनों रास्ते में क्या हो जाएगा, पाइप का डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा कितना पानी जा रहा है। छोटा होगा तो कम जाएगा, बड़ा होने से ज़्यादा जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे चार्जेस गया है, सपोज Q1 इस प्लेट में, सिमिलरली इसमें कितना गया, Q2 गया, और यहाँ पे क्या आ गया, Q3। सीरीज में सभी प्लेट्स में सेम चार्जेस होता है क्योंकि रास्ता एक ही है, एक ही पाइप है, तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा। सिमिलरली सीरीज में ऐसा था। अभी पैरेलल में क्या होगा, यहाँ से लेके तो यहाँ तो सेम था, यहाँ आने के बाद इसको 3 रास्ता मिल गया, तो 3 अलग अलग चार्जेस गया है। ओके, नाउ ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो ये तीनों प्लेट जो है, ये प्लेट तीनों के अक्रॉस में, लेकिन वोल्टेज क्या है, यहाँ पे V है, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं है। इस प्लेट के अक्रॉस में भी वोल्टेज कितना है, V है। इस प्लेट के अक्रॉस में भी वोल्टेज क्या है, V है। क्यों, इस प्लेट का कनेक्शन कहाँ है, इस पॉइंट में, और इस पॉइंट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, V है। इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, सेम V है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो चार्ज है Q1, Q2, Q3, ये किसके बराबर है, ये Q के बराबर है। सो फ्रॉम द फिगर व्हाट वी कैन राइट, इसमें भी क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या है,
दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जो Q है, Q चार्ज जो जाएगा वो किसके बराबर है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। अगेन हम लोग को पता है इन तीनों अगर तीनों प्लेट्स का कंबाइन कर देते हैं और सोचते हैं कि एक ही प्लेट है, तीनों मिलके एक ही काम कर रहा है, तो इस वाला प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके अक्रॉस में वोल्टेज भी है, ये मतलब ये तीनों मिलके जो नेट काम करेगा इस प्लेट को बोल देते हैं, और इसका लिखेंगे C। ये पैरेलल है, ये पैरेलल वाला कनेक्शन के लिए है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग को पता है Q इक्वल टू क्या होता है? CV। इस प्लेट का कैपेसिटेंस क्या है? CP है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? CP, और वोल्टेज क्या है? V। तो यहाँ से Q के जगह में क्या लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू CPV। सिमिलरली इस प्लेट के लिए यहाँ पे चार्जेस कितना है? इसमें है Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। C कितना है? C1। इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है V1, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। सिमिलरली Q2 कौन सा प्लेट? ये वाला प्लेट के लिए चार्ज क्या है? Q2 है, तो इसमें लिए कैपेसिटेंस कितना है? C2 है। वोल्टेज कितना है? इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज, इस एंड में देखिए वोल्टेज क्या है? V है, तो यहाँ पे V आ जाएगा। सिमिलरली Q3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? C3V। ये इक्वेशंस मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, साथ में इसका वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? CPV इज इक्वल टू Q1 कितना है? C1V प्लस C2V प्लस C3V। सभी में V भी है, तो V हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है या नेट कैपेसिटेंस होता है, इट इज नथिंग बट द एडिशन। सभी जो प्लेट्स था, ये सभी प्लेट का क्या करना है? आप लोग को कैपेसिटेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ से निकल जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, सीरीज कनेक्शन एज वेल एज पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होता है, नेक्स्ट हम लोग इसका टॉपिक देखेंगे। सो हेडिंग लिख देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मेन काम क्या है? मेन काम ही तो है एनर्जी स्टोर करना। जब रिक्वायरमेंट आएगा उस समय हम लोग को वहां से कैपेसिटर से चार्ज ले लेंगे। सो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक एनर्जी स्टोर कितना होता है कैपेसिटर में, ये हम लोग देखेंगे अभी। सपोज ये मेरे पास क्या है? एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को मैं किससे कनेक्ट करता हूँ? एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। क्यों? कैपेसिटर इनिशियली चार्ज तो नहीं होता है, इसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? मेरे पास एक कैपेसिटर है, मान लेते ये मेरे पास कैपेसिटर, इसका कैपेसिटी कितना है? सपोज 2.25 माइक्रोफैरड इसका कैपेसिटी है। ये इतना चार्जेस क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, इतना कैपेसिटी है। लेकिन इसको तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा, तभी तो स्टोर करेगा। जैसे मेरे पास एक पानी का टैंकी है 1000 लीटर पानी का टैंकी है। अगर मैं उसमें वाटर ही नहीं डालूंगा तो बाहर से मुझे वाटर डालना है, तभी तो वो स्टोर कर पाएगा 1000 लीटर। वही सेम केस है इसके लिए भी। कैपेसिटर है लेकिन इसको चार्ज देने से वो क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, अदरवाइज ये स्टोर नहीं कर सकता है। स्टोर करेगा मतलब क्या है? जैसे पानी टैंकी में पानी स्टोर होता है, यहाँ पे चार्जेस स्टोर होगा। पानी में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी क्या आ जाएगा? एनर्जी। वो कौन सा एनर्जी होगा? ये हम लोग लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सेम केस है। तो यहाँ पे जैसे मैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी है, बैटरी आ गया, तो बैटरी मतलब एक से ज़्यादा अगर ये सेल है, 2-3 सेल लगा देंगे तो बैटरी हो जाता है। तो ये जाएगा चार्ज, यार इस प्लेट को क्या करेगा? इसको पॉजिटिवली चार्ज बना देगा। ऐसे इस प्लेट को क्या कर देगा? ये पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा? इसको नेगेटिवली चार्ज प्लेट बना देगा। सपोज इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? d डिस्टेंस है। और इन दोनों प्लेट का, इस प्लेट का स्पेशली ये वाला प्लेट 1 है। मेनली हम लोग एक ही प्लेट को क्या करते हैं? चार्ज कैसे? बगल में क्या करते हैं? दूसरा प्लेट ला के क्या कर देते हैं? उसमें खड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस प्लेट का एरिया मान लेता हूँ, प्लेट नंबर 1 का लेट ए
कैपिटल ए जो है एरिया, लेट ए बी द एरिया ऑफ द प्लेट वन कौन सा है, ये वाला प्लेट 1 है, ये प्लेट क्या है 2 है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये बैटरी क्या करेगा, यहाँ से चार्ज देगा, ये चार्ज जाएगा यहाँ पे, इसको कंप्लीट चार्ज कर दिया, फिर इसको क्या करेगा, ये चार्ज एनर्जी देगा, रिपेल करता है ना, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा, इतना ज़्यादा रिपेल करेगा कि ये चार्ज यहाँ चला जाएगा। कैसे जाएगा, थ्रू इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू ही वो जा सकता है, ठीक है। तो चार्जेस ये पॉजिटिव से यहाँ जंप करेगा, कैसे, जब ये पॉजिटिव चार्जेस इसको रिपेल करेगा तभी जा सकता है। ओके, दैट इज द एनर्जी। ओके, एरिया बी द एरिया ऑफ द प्लेट 1 एंड सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी of the plate 1। तो ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना मान लिया है हम लोगों ने, सिग्मा मान लिया है, ठीक है बच्चों। ओके, और लेट द चार्जेस स्टोर्ड, लेट Q be the charge stored in प्लेट 1। प्लेट 1 में कितना चार्ज स्टोर्ड हो गया है, चार्ज करते करते कितना स्टोर हो गया है, अल्टीमेटली Q चार्जेस इस प्लेट 1 में आ गया है। नाउ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। जितना भी वर्क होता है, वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ये बैटरी क्या करेगा, ये चार्ज को क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाएगा और रिपेल करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इस प्लेट में क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, वो एनर्जी हम लोग को देखना है। चार्ज ये बैटरी से आया, चार्ज यहाँ आया, इस प्लेट का जो पहला वाला प्लेट है 1 का, उसका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। तो वर्क डन जो होगा वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट वर्क डन विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर एनर्जी। ना हम लोग को पता है इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, चार्ज कितना है टोटल, Q चार्ज है। तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q इंटू ई। F इज इक्वल टू Q इंटू ई, स्मॉल q लिखते थे, यहाँ पे कैपिटल Q मान लिया तो ये आ गया ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, Q ई। तो इसके मैं जगह में क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू ई। अगेन डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, d है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इंटू स्मॉल d। ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के लिए, ये प्लेट कौन सा है, थिन पैरेलल शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने डिराइव किया था, ये क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है किसका, एक सिंगल प्लेट का। अभी वर्क डन जो होगा, चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम लोग, इस प्लेट का, दैट इज प्लेट नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। और इस प्लेट नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इज Q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू d। अगेन Q, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज नथिंग बट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट दे रहे हैं, चार्ज क्या है Q। इस प्लेट का एरिया क्या माना है हम लोगों ने, ये लिखा है। ये सिग्मा क्या है, चार्ज ये है, और एरिया कहाँ लिखा था, ए लिखा था। तो सिग्मा इक्वल तो क्या होता है, Q बाई ए। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, दिस इज Q। सिग्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q डिवाइडेड बाय ए। नीचे में क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये क्या बन जाएगा, Q इंटू Q स्क्वायर। ये 2 को बाहर लेके आते, 1/2 लिख देते हैं यहाँ पे, ये 2 था, 1/2 लिख दिए यहाँ पे। तो क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में क्या है, डी। तो ये मुझे मिल गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट, दोनों को मैं डी से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, इस वाला पार्ट को और इस वाला पार्ट को मैं डी से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को मैं ऊपर और नीचे से सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होता है, सेम ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 3, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, दोनों का आंसर कितना आएगा, 5/3 ही आएगा।
ठीक है बच्चों, 2 कैंसिल जाएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, अभी क्या मिला मुझे, d से इसको डिवाइड करूंगा, इस इक्वेशन को मैं d से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, वर्क डन, इस वाला पार्ट को मैं d से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर। नीचे क्या था 1/2, ये 1/2 में लिख देता हूँ 1/2। नेक्स्ट ये जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा d। ये क्यों किया है, कुछ याद आ रहा है, ये एक्सप्रेशन देख के, ये एप्सिलॉन नॉट डी क्या होता है, ये कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटी होता है किसका होता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है। सो ये वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। वाई, सिंस सी का वैल्यू क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये जो वर्क होगा, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द प्लेट एज पोटेंशियल एनर्जी। सो यू पोटेंशियल एनर्जी यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एक इक्वेशन आ गया। अगेन हम लोग को पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू हाफ, क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी, तो सी वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यू, और यह जगह हाफ, इसमें सी स्क्वायर आ गया और इसमें आ गया वी स्क्वायर, नीचे में क्या है सी, ये सी गया कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, यहाँ से सो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। तो ये भी क्या मिला मुझे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। 2 इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन क्या मिला ये याद रखना है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में निकालना है एनर्जी तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म्स में निकालना है तो ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया। किसका, ये आ गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कभी कभी क्या होता है, ये तो पूछते हैं, साथ में क्या होता है क्वेश्चन आता है, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है उसका भी मैं इक्वेशन आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। नेक्स्ट इज योर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, नाम से पता चल रहा है एनर्जी डेंसिटी, तो इसको मैं लिखता हूँ ये रो एनर्जी। ओके, ये क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, मतलब ऊपर में क्या आ जाएगा एनर्जी, नीचे में क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो अभी एनर्जी का फॉर्मूला मुझे मिला है, एनर्जी क्या होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो मैं लिख लेता हूँ रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ये वॉल्यूम अभी प्लेट में अभी कैसे ड्रॉ किया था, ये प्लेट था कुछ देर पहले, मैंने अभी कुछ देर पहले ये ड्राइंग था ही यहाँ पे, ये क्या था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, ये क्या है, ये डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस प्लेट का एरिया क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था ए को जब मैं ये डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ए इंटू डी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम में क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 आ गया, नीचे आ जाएगा सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू डी। ओके, ये कौन सा निकाल रहे हैं अभी हम लोग एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं। ओके, एनर्जी डेंसिटी भी पूछ देते हैं कभी कभी, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज और ई के बीच में डिस क्या होता है, इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर होता है। इस केस में ये क्या हो जाएगा v, और ये डी आर क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी आ जाएगा। तो v के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो v है, इस v के जगह मैं क्या लिखूंगा, ई इंटू डी। ओके, अगेन c क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये v का फॉर्मूला आ जाएगा इस केस में, और c के लिए फॉर्मूला क्या है ये हम लोग को पता है पैरेलल कैपेसिटर का। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा आपका c के एक जगह मैं क्या लिखूंगा, a एप्सिलॉन नॉट, नीचे में क्या है d, साथ में v स्क्वायर है, v क्या है ई स्क्वायर, डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर, ये आ जाएगा डी स्क्वायर। ओके, कहाँ पे,
ए सी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ओके, मैं और एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। सी का वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ। सी क्या है, हाफ सी इज इक्वल टू व्हाट, ए एप्सिलॉन नॉट। ऑलरेडी क्या है, ए डी नीचे है, तो यहाँ पे लिखा मैंने ए, यहाँ पे लिखा दिया। ऑलरेडी ये ए डी तो था, ए डी लिख लिया। साथ में ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर मतलब ई में क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा स्क्वायर, और ये डी है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सी यहाँ पे ए 2d है, तो ये 2d स्क्वायर गया कैंसिल, और कुछ कैंसिल जाएगा, ए गया कैंसिल, तो कितना मिलेगा, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, रो ई इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके बेस एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, आज जो किया है उसी के ऊपर बेस एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। अभी करते हैं, मैं लिख देता हूँ। तो इसके बेस हम लोग एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया पढ़ लिया, जो अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसी के बेस ये क्वेश्चन है। तो ये नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दिखा दिया है कि ये जो कैपेसिटर था, ये C1, ये C2, C3, ये C4, इसको कनेक्ट किया गया है किसके साथ, इसको कनेक्ट किया गया है 100 वोल्ट बैटरी के साथ, कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट ये C1, C2, C3, C4 का वैल्यू कितना बोला है, 15 माइक्रोफैराड बोला है। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस मतलब ये 1, 2, 3, 4 ये चारों कैपेसिटर मिला के अगर एक के जैसा काम करेगा तो क्या आ जाएगा। तो ये सीरीज में है, पैरेलल या दोनों में है, सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो द चार्ज पूछा है, किसमें चार्ज पूछा है, कौन सा कैपेसिटर में, C4 में कितना चार्ज स्टोर होगा ये पूछा है ना। ये सी इन दिस डायग्राम, तो सीरीज है या पैरेलल है। सीरीज में क्या होता है, ये वाला कनेक्शन जैसे ही होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज। जैसे हम लोगों ने ड्राइंग किया था, यहाँ पे क्या होता है प्लस, इसमें क्या है माइनस। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये चार्ज आया, यहाँ पे क्यू चार्ज आया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज ही आएगा। एक ही रास्ता है, दो रास्ता तो नहीं, यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा। इस टाइप ऑफ कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज। सिमिलरली अगर प्लेट ऐसा है, इसमें क्या है, अलग चार्ज आ रहा है, यहाँ पे अगर ये क्यू चार्ज था, ये क्यू चार्ज इस तरफ गया, क्या गया Q1, यहाँ पे अलग रास्ता है, ये जाने के लिए रास्ता, ये क्या आ जाएगा Q2, यहाँ पे क्या है Q3। मतलब अलग अलग चार्ज होने से वो कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल। रिमेंबर दिस थिंग, सेम चार्जेस है तो क्या है सीरीज, अलग अलग चार्जेस है तो क्या है पैरेलल। ओके, इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इस को ही यूज़ करके मुझे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं ये डायग्राम देखता हूँ, यहाँ से देखो बच्चों, ये बैटरी है, बैटरी से आया चार्ज, जैसे ये चार्ज आया यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट में पहुँच गया। इस पॉइंट में पहुँचने के बाद इसको कितना रास्ता मिला, एक तो इस तरफ जाने के लिए रास्ता मिला, एक इस तरफ, मान लेते इस तरफ गया Q1, तो ये वाला रास्ता में क्या है, सेम रास्ता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा Q1, ये सेम रास्ता है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा Q1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इस प्लेट में Q2। तो यहाँ से जब चार्ज आया यहाँ से इस पॉइंट में, तो ये अलग चार्ज गया इस तरफ गया अलग चार्ज। तो जहाँ पे सेम चार्जेस है वो क्या हो जाएगा सीरीज, इसमें अलग है तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं रीड्रॉ कर देता हूँ, रीड्रॉ कर देता आप लोग को आसानी होने के लिए। इस तीनों को क्या है चार्ज Q1 है, इसमें भी Q1 है, इसमें भी Q1 है, तो तीनों को मैं एक साथ ड्रॉ कर दिया। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। लेकिन इस प्लेट में क्या अलग से है, Q2 अलग चार्ज आ रहा है, तो ये क्या है, इसका कनेक्शन ऐसा नहीं है, ये ऐसा आया, ठीक है। इसके बाद मतलब यहाँ से कनेक्शन है बैटरी का इस पॉइंट में, मान लेता हूँ मैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से ये वाला कितना है, ये C4 वाला प्लेट है। मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। ड्रॉ करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले टाइम कर रहे हैं तो क्वेश्चन समझने के लिए कर रहे हैं। आया चार्ज यहाँ पे Q, ये आया, यहाँ से गया क्या चार्ज गया Q1, इस तरफ गया Q2, तो ये भी Q1, इसमें भी क्या आ जाएगा Q1, इसमें भी Q1, मतलब ये तीनों क्या हो गया सीरीज, ये क्या हो गया पैरेलल। ये जो सीरीज है, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/CS इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कौन सा है यहाँ पे C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/
C3। तो लिख लेते हैं 1/CS कितना आ जाएगा सीरीज, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा वो निकाल रहे थे। तो 1/1 कितना, 1 तीनों के लिए 15 दिया हुआ है, 1/15 प्लस 1/15 एलसीएम ले लेते तो क्या आ जाएगा 1/CS, इस यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों को तीनों का ये 15 आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 3। लेकिन ये क्या है 1/CS है तो CS कितना आ जाएगा, CS आ जाएगा, इसको रिवर्स करना है 15/3 सो 3 5 टाइम्स। सो CS कितना आया 5, क्या माइक्रोफेरेड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया माइक्रोफेरेड में दिया। तो ये तीनों मिलके एक कैपेसिटर बना, उस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोफेरेड। मतलब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक नया कैपेसिटर बन गया, इन तीनों ने मिलकर बनाया, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा CSA कितना आया 5 माइक्रोफेरेड। नाउ ये ऐसा कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये तीनों मिलके एक हो गया और इसके साथ क्या आ जाएगा एक, ये C4 भी आ गया। ओके, इसको अगर मैं देखता हूँ, इसको मैं तीनों के साथ ये एक साथ आ जा सकता है, ऐसे भी देख सकता हूँ, इसमें ऐसा आ गया, अभी ऐसा बन गया हो, ये क्या है ये C4 हो गया, ये क्या हो जाएगा ये आपका ये 100 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये तो तीनों मिलके एक ही बन गया, तो ये तीनों मिलकर अगर एक बन जाता है, वो कौन सा बना, वो CS वाला बना। कौन बाकी था ये, क्योंकि एक ही वायर बन गया। देखो बच्चों ये सब मिलकर क्या बन गया, एक ही वायर बन गया। जैसे ये तीनों मिलके क्या बन गया, ये तीनों मिलके एक बन गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग CS। और CS कितना है 5 माइक्रोफेरेड। और यहाँ पे अच्छा ओके, यहाँ पे नहीं आएगा, ये मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये वाला डायग्राम, ये तो ऐसा आ गया, ये CS आ गया, साथ में ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये क्या था C4 था, हाँ ये C4 है। तो वायर कैसा आ गया ऐसा, ठीक बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा हो गया कनेक्शन। फिर से अभी देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, चार्ज जैसे ही आया यहाँ से, ये 100 वोल्ट है, चार्ज जैसे आया इस पोजीशन में, ये जाएगा चार्ज कितना बोला था Q1, यहाँ से क्या जा रहा है Q2। दोनों में चार्जेस क्या है अलग अलग है, तो ये कौन सा आ गया कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। किसके बीच में पैरेलल हो गया है, CS और C4 के बीच में पैरेलल आ गया। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा तो वो कैसा दिखेगा, इन दोनों क्या है, ये दोनों अभी पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये मिटा देता हूँ मैं, इसके लिए लिख लेता हूँ। तो मेरा कितना आया 5, CS का वैल्यू कितना आया है, CS इज 5 माइक्रोफेरेड। ये तीनों मिलके क्या आ गया 5 माइक्रोफेरेड, इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट ये नीचे था, ये नीचे ही ड्रॉ किया। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, पैरेलल के लिए कनेक्शन क्या था, CP का वैल्यू क्या था पैरेलल कनेक्शन में, ऐड कर देना, दैट इज CS प्लस C4। तो ये CP जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, CS कितना आया 5, C4 कितना था 15, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफेरेड। किसका, ये पूरा कनेक्शन का, ये जो पूरा कनेक्शन है, पहला वाला क्वेश्चन नेट कैपेसिटेंस पूछा है, इसका CP के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट पूछा तो C नेट लगा दो, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया 20 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्या पूछा है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4। ये जो C4 है इस कैपेसिटर में चार्ज कितना है ये पूछा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला पता है, ये तो हो गया, पहला वाला क्वेश्चन दिया नंबर 1 था, 1 का हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या पूछा है, नंबर 2 में पूछा है कि द चार्ज ऑन कैपेसिटर C4। तो हम लोग को पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, यू कैन सी, इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, इस प्लेट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, और ये C कितना है C4 है, और ये 100 वोल्ट है, तो Q कितना आ जाएगा, C4 का वैल्यू कितना है, C4 का है 15 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ फेरेड हो गया। इसको कन्वर्ट किया है, C4 का वैल्यू माइक्रोफेरेड था, ये फेरेड में कन्वर्ट किया है, इनटू वोल्टेज कितना है इसका 100। क्यों, वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ कितना 100 है, तो इसमें से कितना आ जाएगा, ये 1 5 और इस 10 में कितना था, ये 6 था, इसमें से 2 गया तो 10 का पावर -4 हो जाएगा, ये कूलम आ जाएगा। और नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 लिखेंगे, तो ये 10⁻³ कूलम आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 मिली कूलम। तो चार्ज जो हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू इतना आ जाएगा आप लोगों का, दैट इज 1.5
1.5 इंटू 10⁻³ कूलम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 1.5 मिली कूलम। तो यह आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन। आज जो थ्योरी पढ़े हैं इसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और 1-2 क्वेश्चंस करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड।